आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे क्यों परेशान होते हो? मैं जानता हूँ कि तुमने मुझसे कुछ मांगा है जो अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं शीघ्र ही उसे पूरा कर दूंगा। चिंता मत किया करो। हर चीज़ का एक समय होता है। अपने साईं से, अपने भगवान से जब भी तुम कुछ मांगते हो ना, तो अपना समझ के मांगना। फिर देखना तुरंत कामना पूरी होगी। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी झोली फैलाकर मेरे आगे थक चुके हो, पर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि कैसे समझाऊँ कि अभी वो चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है। बस थोड़ा सा सब्र और कर लो, फिर तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगा जो तुमने मुझसे मांगी है, जो तुमने मुझसे मांगी है, कामना करी है। सारी खुशियाँ तुम्हारे घर ज़रूर आएंगी। दुनिया में सबसे मुश्किल क्षण वही होता है जब हम अंदर से टूटे होते हैं और दुनिया के सामने हमें मुस्कुराना पड़ता है, झूठी मुस्कुराहट लेकर सबके सामने आना पड़ता है। तुम्हें अब दुनिया से, लोगों से मिलना उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुमने छोटी सी उम्र में ही सबके नकाब, सबके चेहरे पढ़ लिए हैं, सबकी असलियत तुम्हारे सामने आ गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनसे नाराज हो या खफा हो, या तुम उनका आदर सम्मान नहीं करते। तुम अपने घर आए हर अतिथि का, हर रिश्तेदार का सम्मान करते हो, जैसे कि तुम्हारे साथ उन्होंने कुछ गलत करा ही ना हो। ये ही तुम्हारी सबसे एक अच्छी और नेक आदत है। इस ईमानदारी के साथ जीवन जीते रहो, ऐसे ही सबका आदर सम्मान करो। लेकिन मेरे बच्चे, यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को सहना बहुत बड़ी गलती है, वो भी बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि अन्याय करने वाले से भी ज़्यादा गुनहगार अन्याय सहने वाला होता है। तुम्हारी ज़िंदगी कोई खिलौना नहीं है जो भी आए कि खेलकर चला जाए। खुद को समझो, खुद की अहमियत समझो। तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है। बस तुम अभी सही वक्त का इंतज़ार करो, तुम्हें भी वो सफलता मिलेगी जिसकी कि तुमने चाह करी है। कई बार हम जीवन में निराश हो जाते हैं कि लगातार मेहनत करने के बाद भी हमें प्यारा हमारा लक्ष्य नहीं मिला। हम समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है हमारे जीवन में। कई बार वो लक्ष्य जो हम चाहते हैं, वो सपना जो हम देखा करते हैं, जिसके लिए हमने इतना प्रयास किया है, इतनी मेहनत करी है, हम शायद उसके योग्य ही नहीं। वो लक्ष्य ही हमारे लिए ठीक नहीं। हमारा मनोबल टूट जाता है, हिम्मत टूट जाती है, और ये अत्यंत मुश्किल वक्त और परिस्थिति होती है। फिर ऐसे में क्या किया जाए? मैं आपको समझाता हूँ उदाहरण से। किसी वृक्ष को देखिए, वो भी कितनी कठिनाइयों का सामना करता है। जैसे पतझड़। पतझड़ के आते ही वृक्ष हार नहीं मानता, वो अपने पत्तों को, अपने पुष्पों को बदल देता है, किंतु जड़ों को नहीं बदलता, बल्कि उन पर अड़िग रहता है। अब पतझड़ के जाते ही वृक्ष को देखिए, पुनः हरा भरा होकर खिल उठता है। इसी तरह आप जीवन में निरंतर प्रयास करते रहिए। फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है तो अपना मार्ग बदलिए, किंतु आगे बढ़ते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। किसी न किसी मार्ग से, कहीं ना कहीं से जब आप पहुंचोगे तो आप जानोगे कि आपकी सफलता आपकी ही प्रतीक्षा कर रही है। स्वप्न। स्वप्न कितना महत्वपूर्ण शब्द है हमारे लिए। ये हमारे जीवन में कुछ स्वप्न होते हैं जो हम रात्रि की मीठी निद्रा में देखते हैं, तो कुछ स्वप्न होते हैं हम खुली आंखों से देखते हैं, तो कुछ स्वप्न हमें मीठी नींद देते हैं, तो कुछ स्वप्न हमें सोने ही नहीं देते। अब खुली आंखों से देखे जाने वाली ये स्वप्न छोटे हो सकते हैं या बड़े, किंतु इससे जुड़ी होती है सफलता। अब आपको एक बात समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक तरफ है आपके स्वप्न और एक तरफ है आपकी सफलता, और इसके मध्य की कड़ी है कठिनाई। जितने बड़े स्वप्न होंगे उतनी बड़ी कठिनाई, जितनी बड़ी कठिनाइयाँ होंगी उतनी बड़ी सफलता। स्मरण रखिएगा, सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए एक बाज को मेघों से ऊंचे उठकर उड़ना पड़ता है। तो इन कठिनाइयों से दूर मत भागिए। अवश्य ही ये वो कठिनाइयाँ हैं जिससे संसार दूर भागता है। ये वो कठिनाइयाँ हैं जो हमारे जीवन में ना आए, इसलिए लोग प्रार्थना करते हैं, किंतु ये वही कठिनाइयाँ हैं जिसका सामना करके वो सफलता प्राप्त होगी, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। इसलिए अपनी मंजिल तक, अपनी सफलता तक पहुंचने के लिए मेहनत करते रहिए,
इन कठिनाइयों से घबराइए मत। मैं आपके साथ हूँ। मैं हमेशा हरदम तुम्हें मार्गदर्शन कराता रहूँगा। सबका मालिक एक।